बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। दोनों चर्चाओं में है, दोनों से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन पूरी बीजेपी खामोश है। किसी के जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। क्या यही राम राज्य साहब? क्या देश की जनता ने ऐसी सरकार की कल्पना की थी? लेकिन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वे खुले मंच से झूठ बोल रहे हैं और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि जेपी नड्डा साहब आप तो सफेद झूठ बोलते हैं। आगे पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का बयान आया था। उन्होंने कहा था यूक्रेन में 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को फोन किया। किसको? पुतिन को फोन किया था, जेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया। यूक्रेन से बच्चों को निकालकर भारत वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2 कोरोना की वैक्सीन बनाकर देश की जनता को सुरक्षा कवच देने का काम किया है। यही नहीं, हमने 100 देशों को वैक्सीन दी। इनमें से 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया है। अब भारत मांगने वाला नहीं, देने वाला भारत बन चुका है और यही नया भारत है। मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। आपने फोन कर दिया था, युद्ध रुक गया था। हमारे देश के 32,000 बच्चे बाहर आ गए थे। तारीफ होनी चाहिए, काबिले तारीफ है। लेकिन मोदी जी, लगे हाथों में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जनसत्ता वेबसाइट है, इसने खबर छापी है। इसने लिखा है नौसेना के पूर्व कैप्टन कमांडर समेत 8 को कतर ने बना रखा है बंदी। 2.5 महीने बाद भी रिहा नहीं करा पाई है भारत सरकार। मोदी जी, कुछ डोज दीजिए जनसत्ता अखबार वालों को। ये लोग क्या लिख रहे हैं? आपकी बेइज्जती करवा रहे हैं। टीवी मीडिया तो आपके साथ है, टीवी मीडिया तो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं उगल रही है, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही है। लेकिन मोदी जी जनसत्ता वाले क्या छाप रहे हैं और इनके हवाले से हम खबर बता रहे हैं। जनसत्ता ने लिखा है अगस्त के अंत में कतर की हिरासत में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की रिहाई के प्रयासों को बल देने के लिए सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी को दोहा भेजा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी अधिकारी कतर में एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। बताइए, बेचारे नौकरी करने के लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी, कुछ तो कीजिए। आपको तो टीवी मीडिया वाले सर्वशक्तिमान बताते हैं, आपको सुपरमैन बताते हैं, और वही उत्तर प्रदेश सरकार की जो शिक्षा मंत्री हैं वे कहती हैं मोदी जी आप तो साक्षात भगवान हैं, आप भगवान के अवतार हैं। मोदी जी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप भगवान के अवतार हैं, आप सुपरमैन हैं, आप सुपर पावर हैं। तो कुछ कीजिए मोदी जी। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लग रहा है कहीं कुछ दाल में काला जरूर है। और अब देश की जनता सवाल पूछ रही है। पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी लगभग 2.5 महीनों से कतर की हिरासत में हैं। भारत सरकार 10 दिनों से कतर सरकार के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक ये नहीं बता पा रही है कि वे किन किन आरोपों में बंद हैं। जिस मोबाइल से रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाया गया था, शायद उसकी बैटरी डाउन है। मोदी जी, बैटरी चार्ज कर लीजिए। कौन सा फोन था वो जिसके जरिए आपने युद्ध रुकवा दिया था? फोन कर दिया था। वैसे तो अजूबा है, मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन अगर वास्तव में आपने फोन करके रुकवा दिया था युद्ध को, तो आप उसी मोबाइल से फोन कर दीजिए और 8 पूर्व सेना के अधिकारियों को भारत बुला लीजिए, क्योंकि वे सेना के पूर्व अधिकारी हैं, वे देश की सेवा कर चुके हैं। मोदी जी, कुछ तो कीजिए। आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, आप तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता चाहती है मोदी जी, जब तक आप जिए तब तक आप देश के प्रधानमंत्री बने रहें। लेकिन मोदी जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। बुला लीजिए, 8 पूर्व सेना के अधिकारी हैं,
कतर में फंसे हुए हैं, कतर ने उन्हें बंधक बना रखा है। कुछ तो कीजिए। अगर आप नहीं बुला पाते, मान लिया जाएगा आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे नाकाम प्रधानमंत्री आप ही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर लगता है ये वीडियो देश के हित में है, आपके हित में है, आम जनता के हित में है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।